नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 अप्रैल 2022 को हुए थर्ड शिफ्ट के पेपर का सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले बताना चाहूँगा आपको, इसके पहले मैंने सीजीएल टायर 2021 का जो यहाँ पर पेपर हुआ टायर 1, उसके काफ़ी सेट्स करवा दिए हैं हमने। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सारे सेट्स आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, और आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 18 अप्रैल 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर का सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर ट्रायंगल जिसमें PQR और MNT दो सिमिलर ट्रायंगल, इनके एरिया का यहाँ पर बताया गया। ठीक है, एरिया को दिया गया 196 और 169। चलिए, और इसमें क्या आपको आगे बताया गया, जो लार्जेस्ट साइड है त्रिभुज PQR की वो 28 है। तो यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट साइड बताना है किसकी, MNT। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं PQR और यहाँ बना लेते हैं MNT। ठीक है, चलिए अगर ये लार्जेस्ट हम मान लेते हैं तो इसकी ये लार्जेस्ट होगी क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। चलिए, आपको पता है दोस्तों एरिया क्या होता है, जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर बराबर एरिया के स्क्वायर के होता है। चलिए 196, जब दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनके एरिया के रेशियो बराबर उनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ठीक है, चलिए 196 इसका किससे 169। इसमें PQ का स्क्वायर कितना दिया है, चलिए यहाँ पर 28 है, 28 का स्क्वायर कर देंगे और इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए x इनका स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 196 का, चलिए देख आते हैं आपको, ये 169 हुआ आपका और ये कितना हुआ 28/x। चलिए अब यहाँ आप देखिए 196 स्क्वायर रूट किसका होता है 14 का, 14 बटे यहाँ पर आपका 13 इक्वल टू 28/x। ये इसका आधा हुआ, यानी कितना हुआ आपका, यानी ये 14। ठीक, यानी कि इसका आधा, तो ये 13 है, 13 किसका आधा करने पर 13 होगा 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और एक आर्टिकल का जिसका 1800 रुपये प्राइस है, उस पर डिस्काउंट देता है कितना, 15% का, मतलब कितने पर बेचेगा 85% पर। ठीक है, चलिए 85% बेच दिया। उसके बाद जब वो कैश पेमेंट करता है तो उससे 8% का और डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 92% पर बेचेगा टोटल। चलिए 00 से आपका 00 कैंसिल, और अगर हम लोग यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 से ये 25 टाइम जाएगा और ये 23 टाइम। ठीक है, चलिए तो आपको इधर क्या बचा 18 × 23। ठीक है, और 18 × 23 × 85 बटे कितना हो 25। चलिए 5 से कट कर देते हैं, 5 25 और 17 बचे 85। ठीक है, चलिए तो आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 324 में से अगर एक 18 कम कर देंगे यानी कितना होगा 306। 17 और 18 कितना हो जाएगा 306। चलिए × 23/5। ठीक है, 23 से गुणा कर करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए तो अगर यहाँ पर आप लोग 23 को 300 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6900। ठीक है, प्लस 23 को 6 बार और गुणा करो कितना होता है, 23 6 का कितना होता है 138। तो 138 में ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया आपका 8 3 9 10 का 0 6 7। ठीक, 7038। अब देखिए 7038 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। चलिए 5 से कर देते हैं, ये आपको है 14 14 5 70 होता है। ठीक है, और 5 7 35 यानी 0 आएगा और ये 7 आएगा, उसके बाद 3 यानी कि 0.6। तो यहाँ पर पता अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसको एक ज़्यादा मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी 14.8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 6 + 5 11 11 - 2, नीचे 3 3 का 9 9 - 2, यानी ऊपर बचेगा 9 नीचे बचेगा 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, इसमें से तो ये दिखाया गया है कि 2 मॉल हैं, मॉल ए और मॉल बी। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों एक हफ्ते के दौरान अलग अलग दिन पर आए हुए विजिटर्स की संख्या को दर्शाया गया है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो मॉल ए मॉल बी में पर डे कितने
आते हैं यहाँ पर विजिटर्स, और भी डिफरेंट डेज में निकालना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मॉल ए और ये आपका मॉल बी है। ठीक है, देखिए यहाँ दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या रहा है। चलिए दोस्तों, आपको परसेंट बताना है, किसका परसेंट बताना है। देखिए मॉल ए में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को जो भी विजिटर्स आते हैं उनका रेशियो बताना है, किससे, उनका परसेंटेज दोस्तों बताना है मॉल बी से। मॉल बी में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को जो विजिटर्स आते हैं उनके साथ। चलिए मॉल ए में आप देखते हैं कब निकालना है, मंडे, ट्यूसडे। मंडे में कितने आए यहाँ पर, तो मंडे 560 मंडे में आए। ट्यूसडे में कितने आपके आए, देखिए 700 आए। बात करते हैं फ्राइडे, फ्राइडे में कितने आए, 840। और बात करते हैं लास्ट यहाँ पर संडे, संडे में कितने आए हैं, 1500। चलिए ये बात हो गई। ठीक है, देखिए 0 हो जाएगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 4 10 5 15 का 5 आएगा। 1 मिनट, 6 4 10 होगा। ठीक है, 10 का 0। चलिए ये 5 अलग है, ये होगा आपका 5 और 5 10 और 10 8 18 7 25 का। यहाँ पर कितना आएगा, 25 और 1 हासिल था कितना, 26 का 6 आया। ठीक है, और ये 1 और 2 1 3, यानी कितना टोटल हुआ, 3600 टोटल। दोस्तों यहाँ पर आपका 3600 आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मॉल बी में काउंट करना है ट्यूसडे, थर्सडे। ट्यूसडे में कितने हैं यहाँ पर, 700। ठीक है, चलिए 700 आपको ट्यूसडे में। थर्सडे में कितने हैं, 750। उसके बाद आपको सैटरडे में लेना है। सैटरडे में यहाँ पर कितने हैं, 1100। साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर संडे में, संडे में कितने हैं, 1350। ठीक है, चलिए जो लीजिए टोटल कितना हुआ आपका, 0 हो जाएगा और 5 5 10 का 0 आ जाएगा। और उसके बाद 7 7 14 1 15 और 15 3 कितना होता है, 18 1 19, 19 कितना आ जाएगा, 9। चलिए यहाँ पर बचा कितना, 2 1 3 हो जाएगा, 3900। चलिए अब यहाँ पर रेशियो निकालना है, 3600 टोटल है। ठीक है, बटे 3900। इसका आपको रेशियो डेसिमल में नेक्स्ट प्लेस तक बताना है। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 3600 बटे 39। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कितना है, 00 से 00 कैंसिल हुआ। चलिए 39 दाम में दोस्तों कितना होता है, 390। चलिए दोस्तों अगर इसको कट करेंगे तो 39 दाम में 390 होता है, यानी करीब करीब आपका 9 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद 390 यानी कितना बचेगा आपका, 39 और ये 360, 29 9 कितना होता है, 351, यानी कि 9 बच गया। ठीक है, आपका 9 बचा और 0 है, यानी कि 29 दूना कितना होता है, 39 दूना कितना दोस्तों होता है, 78, यानी कि 92 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दोस्तों एक कोई फैमिली है, ठीक है, जिसका मंथली खर्च दिखाया गया है आपको। एक्सपेंडिचर कितना होता है मंथली, अलग अलग मतलब अलग अलग मदों में। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन पर कितना खर्च होता है, सेविंग्स कितना करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च होता है, ठीक है, खाने पर कितना, ये सारी चीज़ दिखाई गई। और कंपनी की टोटल यहाँ पर जो अर्निंग कितनी, 1,08,000। एवरी मंथ यहाँ पर कितना कमाते हैं ये लोग, 1,08,000। चलिए इसमें आपको बताना है हाउ मच। देखिए ये बताना है कि फैमिली जो है फूड और ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च करती है पूरे महीने में। चलिए ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है, 50% और फूड पे कितना है यहाँ पर 65%। ठीक है, तो ये कितना आपका हुआ। देखिए यहाँ परसेंट नहीं, डिग्री में चल रहा, पूरा पाई चार्ट आपको पता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा कितना होता है सर्कल, 360 डिग्री का। उसमें से कितना आपको लेना है, 50 और ये 65 कितना हुआ, 115 लेना है, बटे 360 टोटल है। यहाँ पर सैलरी कितनी है, 1,08,000। चलिए ठीक है, ये 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। 3 से कट कर देंगे अगर कितना हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। चलिए 18 से 18 दूना 36 और ये 18 छक्का 108 और ये 00 बच जाएगा। चलिए 2 से कट कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा, 300। अब दोस्तों कितना होगा, 00 हम पहले से लगा कर रखते हैं। 3 बची 15 का 5 आया, 3 1 3 1 4 आया और 3 1 3, यानी 34,500 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च आ जाएगा। चलिए अगला। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और आपको भविष्य में अच्छी से अच्छी वीडियोस अच्छे से अच्छे तरीके से अच्छे सॉल्यूशंस लाकर देने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन अगला आया। यहाँ पर कोई नंबर n है जिसे डिवाइड किया जाता है 6 से, देन और रिमाइंडर 2 छोड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर है n² + n + 2 के फॉर्म में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा।
काफ़ी लोग दोस्तों इसको देखकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी तरीका है। देखिए n स्क्वायर प्लस n, जब n 6 से डिवाइड है तो n स्क्वायर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचता है 2, तो यानी अब यहाँ पर स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर हो जाएगा इसका 2 गुना, मतलब स्क्वायर, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 2 और प्लस ये 2 यहाँ से दिया, यानी कि 2। 6 से डिवाइड दोस्तों करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर 3 बच रहा हो तो 3 का स्क्वायर कर देते n स्क्वायर के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एलसीएम 2 नंबर्स का यहाँ पर दिया है, क्या है 22 गुना है किसका, HCF का, ठीक है। आगे बोला है एक नंबर उनमें से 132 और उनका सम, एलसीएम और HCF का सम कितना है, यहाँ पर 276 दिया है। देन दूसरा नंबर आपको बताना है। चलिए एलसीएम दोस्तों क्या है, इसके HCF का 22 गुना है। अगर हमने HCF x मान लिया तो एलसीएम कितना हो जाएगा 22 है, ठीक है। आपको ये बात पता है। चलिए HCF ये है और एलसीएम दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 1 मिनट, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 22 गुना, नहीं 22x। देखिए दोस्तों अब आपको पता है होता क्या है। चलिए एलसीएम और HCF का योग कितना दिया है 276, तो यानी कि x और प्लस 22x, नहीं कितना है 23x की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है 276। चलिए देखिए काटिए, 23 इकन्नम 23, 4 बचा और 46, 23 दूना 46, 12, x 12। चलिए तो यहाँ पर HCF आपका 12 आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 12 गुणे 22। चलिए आपको पता है दोस्तों फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, यानी कि 12 गुणे 22, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर 132 है, हम रख देते हैं, सेकंड नंबर निकालना है, यहाँ पर 22 गुणे 12 गुणे 12। चलिए 22 छक्का कितना होता है 132, कितना होता है 22 छक्के 132, 6 का नंबर 6 दूनी 12, दोस्तों कितना आ जाएगा 12 दूना 24। सेकंड नंबर दोस्तों यहाँ आपका 24 आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिर से देखिए आपको बार ग्राफ दिया गया है। इसमें दोस्तों बताया क्या कि कोई कंपनी के 2014 से यहाँ पर 18 तक उसके इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है, जिसमें दोस्तों जो ब्लू वाला ये क्या दिखा रहा है इनकम को, और जो रेड वाला है किसको दिखा रहा है एक्सपेंडिचर को, ठीक है। चलिए आपको बताना इन विच द फॉलोइंग, देखिए किस सालों में इनकम का जो यहाँ पर इनकम का जो रेशियो है एक्सपेंडिचर से वो यहाँ पर मिनिमम है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं दोस्तों क्या करना होगा, जिन 4 ऑप्शन में 4 साल दिए होंगे उन सब का यहाँ पर रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 2018 में जिसे देख लेते हैं 350 से 325, तो यहाँ पर डिफरेंस जो मिनिमम हो रहा है, और देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा है। 16 की बात हम लोग कर ले, 16 में देखिए डिफरेंस ज़्यादा है, 325 से 275, 325 से 275 होने का मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग एक बार निकाल कर चेक भी कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल दिखाई गई। देखिए अब पहले आपको दिखाया गया है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और 35 किलोमीटर क्या है यहाँ पर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, कितने टोटल 8 घंटे में, ठीक है। फिर आगे बताया गया 44 किलोमीटर जब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सेम टाइम में कवर करता है। चलिए फिर आपको ये बताना है कि कितना समय उससे लगेगा 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम को तय करने में। चलिए देखते हैं कितना लगेगा। चलिए दोस्तों ये 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 33/d हमने कर दिया, स्पीड डी मान लीजिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है नहीं यू की स्पीड से, ये बराबर किसके है दोस्तों 44 डाउन स्ट्रीम में और यहाँ पर 28 अप स्ट्रीम में। चलिए दोस्तों अब इसको लाकर माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 11/d, कितना हो जाएगा 11/d इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, अब इसको कराएंगे 7/u। चलिए d/u हम निकाल लेते हैं यहाँ से, d/u कितना आएगा, d/u अगर निकालेंगे तो कितना होगा 11/x, 11/7, x हम बोल दिए सही दोस्तों 7। चलिए दोस्तों अगर बाई ऑप्शन हम करके यहाँ पर देखते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 11 जो है 11 से अगर 33 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस
7 से जो यू है, यू को अगर हम 7 रख लेते हैं कितना होता है, 7 और 25 35 दोस्तों कितना 5 3 8, टोटल यहाँ पर 8 घंटा आ रहा, 8 ही घंटा में पूरा कर रहा है। मतलब इसको डाउन स्पीड जो रही होगी 11 और अप स्ट्रीम में जो रही होगी, ठीक है, तो कितना रहा होगा 7। अगर 11 से तय करेगा 55 किलोमीटर डाउन में जाना है यानी 5 घंटे का समय, 14 किलोमीटर अप में जाना है यानी कि 2 घंटे का समय। टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 घंटे का समय लगने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, कोई कार्डबोर्ड है जिसका आपको, ठीक है, यूज़ करके आपको क्या बनाना है, एक क्लोज्ड बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस साइज़ का। देन आपको कितने एरिया की वहाँ पर ज़रूरत होगी। चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। कोई कार्डबोर्ड होगा, ये एक, ये आपका कैसा होता है, बिल्कुल आपका आयत के आकार का होता है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। अगर यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, बेसल बनाएंगे, कैसा होगा, घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो मतलब ये कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स LB + BH + HL, ये निकालना है, LB + BH + HL। चलिए ये आपको निकालना है, ठीक है। इसमें दोस्तों साइज़ किया दिया गया है 20 × 10 × 8, यानी कि एल आपको यहाँ पर 20 दिया गया है। चलिए 2 × 20 × 10 + 10 × 8 + 8 × 20। चलिए अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 दामा 200 और 200 और ये 10 × 80, 280 और प्लस 160, 280 और 160। अगर इसमें टोटल दोस्तों जोड़ेंगे कितना आएगा आपको, 440। 440 को 2 से अगर गुणा कर देंगे कितना आएगा, 880। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई शॉपकीपर है 17% लाभ कमाता है, कब, जब वो किसी बुक पर 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बताया गया कि कास्ट प्राइस 500 रुपये है, देन प्रिंटेड यहाँ पर रेट उसका कितना है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों कैसे करना आपको, देखिए 500 रुपये है उसका CP है भैया, ठीक है, जिस पर कितना पाता है 117 पे इसको बेचता है। 17% लाभ कमाने का मतलब 117% बेच दिया। 00 से 00 कैंसिल। दोस्तों कितने पे बेचा होगा, 5 7 35 और 5 का नम 5 और 3 8 और 5 का नम 585 का बेचा होगा। अब दोस्तों है क्या, 585 कितने की वैल्यू है, 10% डिस्काउंट देने के बाद इतने का बेचा, यानी 90% की वैल्यू ये है। देखिए 90% दोस्तों यहाँ पर कितना 585 के बराबर है, हमें निकालना है 100, तो 100% कैसे निकालेंगे। चलिए 585 बटे 90, ठीक है, इंटू 100, ये आपकी निकल आएगी। अब देखिए 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल निकाल लें। देखिए 9 छा के कितना होता है 54। ओके, आप कितना बचा यहाँ से, 4 बचा नहीं, 45, 9 × 6 45, और ये कितना होगा दोस्तों 650 रुपये यहाँ पर मार्क प्राइस इसका बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, 12 की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है, कोई इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स के बीच, जिसमें दोस्तों 5% रजिस्टर्ड जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट ही नहीं किया, और 10% जो वोट पड़े उनमें से क्या हुआ, नोटा पे चले गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए। और यहाँ पर जो विनिंग कैंडिडेट्स है वो रिसीव करता है 60% और वह 17,271 वोटों से जीत जाता है। चलिए दोस्तों आपको बताना क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी संख्या। चलिए देखिए जब 2 कैंडिडेट्स हैं, जो वोट पड़ी, ठीक है, उसमें से जो वैलिड वोट है उसका 100%, जो केवल वैलिड वोट है उसका 100% वैल्यू हम निकालते हैं, तो 60% ये पाया होगा, 40% हारने वाला पाया होगा, ठीक है। और यह इलेक्शन कितने वोटों से जीतता है, 17,271 से, ठीक है, तो यानी ये 20% की वैल्यू है। चलिए तो 20% की वैल्यू ये है आपके लिए, ठीक है, 20% का मतलब यहाँ है 17,271। 100% वैल्यू निकालने के लिए 5 से इंटू कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, 5 से इंटू कर देंगे। चलिए कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 7 35 का 5 आया, और 5 2 10 3 13 का 3 आया, ठीक है, और 5 7 35 36 का 6 आया, और यहाँ पर 5 का नम 5 3 8, नहीं दोस्तों 86,355 यहाँ पर जो कुल वैलिड मत थे, कुल मतलब यहाँ पर इतने वोट आपके जो पड़े जो कि मान्य वोट होंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, आगे बताया गया कि 10% वहाँ से क्या हो गए थे, नोटा को चले गए थे। चलिए जो टोटल वोट पड़ी थी उसमें से 10% इनवैलिड हो गई थी, यानी कि
86,355 जो है ये 90% की वैल्यू है। 90% आपका 86,355 के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 90 से यानी डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से आपको एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलिए 9 से कट करते हैं। 9 9 81, 5 बचेगा, 9 बचे 45, 45 और कितना होता है 8 बचेगा और 5 आएगा, यानी 9 9 81, 4 बचेगा, 9 बचे 45 और ये एक 10 की वजह से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो वोट आया कितना हुआ 95। ठीक है, तो आपका 95,950 से टोटल वोट आ गया यहाँ तक। अब दोस्तों ये क्या है, ये आपकी टोटल वैल्यू नहीं है, ये केवल क्योंकि 5% वोट इन वैल्यू यहाँ पर वोटर्स ने यहाँ पर वोट नहीं किया रजिस्टर्ड का। ठीक है, ये 95 की वैल्यू आई। 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, देखिए ये थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलिए 95 से डिवाइड कर देंगे। 95 की 95 से डिवाइड हमने कर दिया, डबल जीरो लगा दिया। अब देखिए अगर 95 से अगर हम लोग इसको कट करने वाले हैं तो कितना आपका आंसर आएगा ये देखना है। 95 से देखिए एक बार और ये जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बीच में जीरो है, कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 1010 और ये डबल जीरो सब की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर 1,01,000 टोटल वोटर्स क्या हो गए, रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए कोई क्लिफ है कितनी, उसकी हम लोग ऊंचाई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 195, कितनी 195 मीटर। चलिए एक टावर के टॉप और बॉटम के एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, चलिए ये 30 दिया गया है आपको और ये 60 दिया गया है, ये 60 सही। चलिए दोस्तों ये वैल्यू आपकी 195 दी गई है और ये 90 होता है, आपको पता है। देन आपको बताना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये डिस्टेंस बतानी है। चलिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए आपको पता होगा कि 30, 60, 90 का जब भी बनता है, हमने आपको कई बार बताया भी ये चीज़। ठीक है, 1, √3 और 2, यानी दोस्तों √3 की वैल्यू 195 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195/√3। चलिए मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 195/√3। चलिए फिर इसकी भी सेम वैल्यू होगी, तो ये कितना होगा 60, कंप्लीट 60 होगा। 60 के सामने √3, 60 के सामने कितना है, इतनी वैल्यू है, तो आपको ये 30 के सामने निकालना है, तो कैसा होगा, ये वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी। चलिए कितनी आएगी भैया, होता है 1 रेशियो, ये 3 रेशियो की मान है, √3 की मान दिया है 195/√3। एक वैल्यू अगर मान निकालना होगा तो 195/√3 इंटू √3 नहीं 3 कितना हो जाएगा, देखिए आपको हो जाएगा 3 छक्के 18 और एक बचेगा, यानी तीनों बची 15 यानी 65। ये कितना आ जाएगा आपका, एक रेशियो आपको कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो जब ये आपका 65 आ गया तो 65 और ये टोटल 195 से अगर 65 निकाल देंगे तो ये हाइट कितनी दोस्तों आ जाएगी 130 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे क्वेश्चन दोस्तों बताया गया 3 साल पहले की बात, रेशियो दिखाया गया जब फादर और उसके लड़के की एज का रेशियो कितना था 8:3 था। 4 साल बाद यह रेशियो 11:5 हो जाता है। चलिए यहाँ पर फादर है, यहाँ पर सन है, कितना था 8:3 कब था, ये माइनस का 4 साल पहले। ठीक है, और 1 मिनट 3 साल पहले था दोस्तों, 3 साल पहले। ठीक है, और यहाँ पर 4 साल बाद कितना हो जाता है 11:5, कितने साल के बाद 4 साल के बाद, यानी कि प्लस के 4। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए वैल्यूज़ की डिफरेंस कितना है 5 3 8, यहाँ पर कितना है 6 5 11, यानी दो ऊपर नीचे हम वैल्यूज़ को डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सेम बना लेंगे। ठीक है, ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है आपका कितना है 6, यानी कि ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, नीचे 5 से गुणा कर देंगे। चलिए तो ऊपर अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 48, ये रेशियो कैंसिल हो जाएगा, और कितना 6 3 18। नीचे अगर 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 11 25 55 और 11 5 से। ठीक है, और 5 25। चलिए अब दोस्तों इन दोनों को अगर हम ऐड डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 18 और 25 का डिफरेंस लेंगे 7, यानी 7 की वैल्यू दोस्तों 7 के बराबर है। यहाँ पर 7 रेशियो बराबर 7, 1 रेशियो बराबर 1। आपको पूछा गया व्हाट इज़ द परसेंटेज। ठीक है, फादर की परसेंटेज आपको पूछी गई है दोस्तों। चाहे किसी एक रेशियो में से आप निकाल, देखिए आप पुराने रेशियो का यूज़ नहीं करना है, इस रेशियो का या तो इस रेशियो का यूज़ कर लीजिए। चलिए हम लोग नीचे वाले रेशियो का यूज़ करते हैं।
आपके हिसाब से 95, लेकिन दोस्तों ये 55 कब है, ये 55 आज के 4 साल बाद रही होगी, 4 साल बाद 55 रही हो जाएगी, यानी कि यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 51 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई यहाँ पर एक सम है 17,200 रुपये का, उसे सिंपल इंटरेस्ट की दर पर, ठीक है, 2 अलग अलग भागों में 8% 10% पर इन्वेस्ट करना है। देन 2 साल बाद टोटल यहाँ पर 3,008 रुपया क्या अर्न करता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बताना है कि 8% के रेट पर कितनी यहाँ पर राशि खर्च की गई, जमा की गई थी। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 3,008 यहाँ पर 2 साल में 17,200 का कितना परसेंट है। 3,008 बटे 17,200 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पर 2 साल के लिए दिया गया, यानी कि 1 साल के अगर निकालना तो कितना आ जाएगा, 00 से आपको 00 कैंसिल। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर काट कर दें इसको, तो 2 से काट कर देंगे 15,004 4। अगर 4 से कट कर दें कितना आ जाएगा नीचे, 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12। ऊपर कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 बचेगा यानी कि 4 सत्ते 28, 2 बचेगा यानी कि 376 बटे 43 आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम एलिगेशन से इसको सॉल्व करने वाले। चलिए 8% वाला हमने यहाँ रखा, 10% यहाँ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 376 बटे 43, 376 बटे 43। चलिए इतना परसेंट हुआ। डिफरेंस हम ले लेंगे, कितना दोस्तों आ जाएगा यहाँ से, डिफरेंस आप लीजिए एक बार कितना आएगा। चलिए 54 बटे 43, कितना 54 बटे 43। यहाँ डिफरेंस दोस्तों अगर लेंगे तो कितना आपको आएगा 32 बटे 43। चलिए 43 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 27, 2 से कट कर देंगे 16। चलिए 27 और 16 दोस्तों कितना होता है आपका 43। टोटल यहाँ पर कितना है 43 बराबर दोस्तों कितने हैं 17,200 के। आपको निकालना 8% पर कितना इन्वेस्ट किया आपने 27%। चलिए वाई ऑप्शन अगर करना चाहेंगे हम, चलिए तो टोटल है यहाँ पर 43 और इसमें से आपको 27 लेना है, कितने में से 17,200 में से 17,000, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर चलिए 43 को अगर 4 टाइम्स इंटू करोगे तो कितना 172 आता नहीं 400 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ देखिए 4 से 28 ऑप्शन में 8 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर PQR आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें से PQR, जिसमें दोस्तों PS क्या है एंगल बाइसेक्टर है, PS क्या है बाइसेक्टर है QPR की, PS यानी इसको बाइसेक्ट करती है। चलिए क्या है ये, इसका नाम क्या है PS। चलिए आपकी 12 और QS दोस्तों कितनी दी गई है 3 दी गई है, और यहाँ पर QR कितनी दी गई है आपकी, QR टोटल कितनी दोस्तों दी गई है आपकी, यहाँ पर 7 दी गई। चलिए दोस्तों तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने आप सभी को कई बार बताया कि इस अगर कोई एंगल बाइसेक्टर तो जो एंगल बनाने वाली भुजाएं उनका रेशियो जो यहाँ पर बेस होता है उसके रेशियो के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर 12 बटे PR इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे SR। चलिए देखिए यहाँ पर जब QS 3 है तो SR कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा। चलिए तो 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 चौके 12, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी 4 चौके 16, ठीक है। आपको बताना क्या है PR आपको बताना है। चलिए दोस्तों इसमें जो PR आपका आएगा इस 16 सेंटीमीटर ही आएगा, 18 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एवरेज दिया गया है 18 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का 22.5 है। देन आपको लार्जेस्ट इंटीजर इस सेट में आपको बताना है। चलिए दोस्तों 18 टोटल नंबर हैं, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर 9वें और 10वें नंबर का ये एवरेज कितना होगा यहाँ पर 22.5, यानी 9th और 10th का अगर हम लोग यहाँ पर योग देख लें, सम देख लें, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 1 45। चलिए दोस्तों 9वें और 10वें नंबर का योग कितना होगा 45, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर यानी कि 22 और 23, एक दोस्तों यहाँ पर 22 रहा होगा, एक 23 रहा होगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना, सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट यानी कि
90 10वें मतलब दोस्तों क्या है, इसके पहले भी 8 नंबर है और इसके बाद में भी 8 नंबर। 8 + 8 16 और 1 17 1 18, 18 नंबर टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 23 + 8 यानी 31। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई एक सर्किल है जिसका यहाँ पर सेंटर आपको ओ दिया गया है और डायमीटर ए बी डायमीटर है और सेंटर ओ है। चलिए आगे बोला गया है यहाँ पर टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो आगे बोला गया एक पॉइंट सी है जो कि टेंजेंट है, अगर इसको बढ़ाया जाता है तो और ए बी को भी आगे प्रोड्यूस किया जाता है, आगे पी पॉइंट पर मिलते हैं। चलिए आगे बोल रहा है कि एंगल ए पी सी यानी इस एंगल की बात कर रहा है 38 डिग्री है। ठीक है, देन आपको बताना है एंगल पी सी बी यानी इस एंगल को आपको बताना है, ये वाला एंगल। चलिए आपको दोस्तों पता है ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस और उसके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, या टोटल आपको क्या होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होते हैं 90, ये आपको क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, अगर ये आपका थीटा है तो देखिए ये आपकी एक मिनट, ये आपकी जो टेंजेंट है इसके द्वारा बना हुआ एंगल क्या होगा, ये एंगल भी यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका 90, तो ये आपका 90, ठीक है, और ये थीटा और ये भी थीटा, यानी टोटल 90 + थीटा और ये 38, यानी 2 थीटा + 90 + 38 = 180। 90 से 180 अगर घटाएंगे सीधे सीधे जाके घट जाएगा 2 थीटा = 90 - 38, यानी थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 42 और 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, 52 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 2 थीटा 52, थीटा = 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर √x - 1/√x = √3। देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम x + 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x + 1/x √x का स्क्वायर करेंगे तो x होता है। ठीक है, = इसका स्क्वायर करो 3 और प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे, 3 + 2 5। चलिए अब एक बार इसका स्क्वायर निकालेंगे, x² + 1/x² = 25 25 - 2 कितना होता है 23। चलिए दोस्तों और 4 जाने के लिए एक बार और स्क्वायर करेंगे, x⁴ + x⁴ 1/x², 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में से 2 घटाएंगे 527। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 527 राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको a = 10 डिग्री दिया गया, देन इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। चलिए यहाँ कैसे करते हैं, 12 × sin 3 मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2। चलिए प्लस 5 cos 5a - 5 यानी कि 50 - 5 कितना होता है दोस्तों 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 × sin 9a/2 यानी कि 10 9 90/2 यानी 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 4 cos 10 बचे 50 + 10 60 यानी cos 60 की वैल्यू दोस्तों √3/2 नहीं 1/2 होती है। 2 के 9 2 2 दूनी 4 2 के 9 2 6 12। चलिए 6 + 5/√2 अपान यहाँ पर दोस्तों 9/√2 - 2। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा ये आंसर आ जाएगा। क्या कहिए तो हम ही सॉल्व करते, चलिए हम ही सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ √2 का एलसीएम लेंगे 6√2 + 5। ठीक है, अपान कितना जाएगा 9/√2 यानी कि एलसीएम लेंगे 9 - 2√2 और दोनों साइड जो √2 आएगा नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका सही राइट आंसर 6√2 + 5 जिस ऑप्शन में दिया होगा ये आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए सबसे पहले साइन को कॉस में लोग चेंज करते हैं 2 × 1 - cos², क्योंकि कॉस में इक्वेशन बना लेंगे आसानी से हो जाएगा और वैल्यू रख कर भी पुट कर सकते हैं। 3 cos θ = 3। चलिए 2 - 2 cos² θ + 3 cos θ = 3। ठीक है, अगर देखिए 2 cos² θ प्लस कर लिया तो ये आपको कितना आ जाएगा -3 cos θ। ठीक है, और दोस्तों
हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस से पूरे में इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये इधर से आएगा, अगर माइनस पहले से रहा होगा यानी इधर आएगा प्लस का, यानी कि प्लस को 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1, यानी गुणा करने पर तो 2 आए, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, इंटू करने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए दोस्तों 2, और जोड़ने पर -3 आना चाहिए। चलिए -1 और -2 दो वैल्यूज हो जाएंगी। आपको दोस्तों पता है वैल्यूज कैसे निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को इनको चेंज कर देंगे और 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलिए देखिए थीटा 0 90 के बीच में लेना है, 2 से 2 कैंसिल नहीं। cos 90 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1, यानी इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये कितना हुआ, थीटा बराबर cos 60 बराबर 1/2 होता है, तो ये 1/2 है। थीटा बराबर 60, थीटा इक्वल टू दोस्तों 30 रख देंगे, यहाँ पर 60 रख देंगे। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर 60 दोस्तों कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और कॉट स्क्वायर 30 कितना होता है दोस्तों 1/√3, स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। चलिए सीधे जोड़ दीजिए, 4 का नाम 4, 1/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 नंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कोई एक सर्किल है जिसके यहाँ पर सेंटर ओ दिया गया, रेडियस 15 सेंटीमीटर दी गई, डी एक कोई पॉइंट सर्किल पर है, ठीक है। जहाँ से आपको 24 सेंटीमीटर की लॉन्ग कार्ड यहाँ पर ए बी बाइसेक्ट बाई ओ डी के द्वारा बाइसेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट सी, हाँ ठीक है, ओ डी जो है पॉइंट सी पर बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर फाइंड करना है आपको सी डी की लेंथ। चलिए तो एक सर्किल हमने बनाया, यहाँ पर ए बी ये आपकी कॉर्ड हुई जो कि 24 है, यहाँ पर ओ डी ओ सेंटर है, और यहाँ पर आपको क्या है, ठीक है, सी पर कट करता है और ये आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। चलिए रेडियस कितनी यहाँ पर दी है आपकी 15, कॉर्ड की लंबाई 24 थी, यानी ये 12 हो जाएगी। देखिए अब आपको पता क्या करना है, सी डी की लंबाई बताना है। चलिए दोस्तों आपको पता है क्या होता है, ये 12 15 नहीं, 3 5 15 और 3 चौके 3, ये आपकी कितनी जाएगी 9 हो जाएगी, 12 15 और 9, ठीक है, 12 15 9। अब देखिए दोस्तों ओ से डी तक टोटल आपकी कितनी है, ओ से डी तक टोटल 15 है, उसमें से ओ से कितनी है 9, यानी कि 15 माइनस 9 अगर करेंगे तो यहाँ पर आपकी सी डी बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों 15 माइनस 9, यानी कि 6 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी सेम काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ने 21 दिन में किया, और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा बताना है। तो एलसीएम 15 और 21 का कितना होता है 105 हमने ले लिया, ये 7 करेगा और ये 5 करेगा। चलिए तो दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे 7 + 5 12, 105 हमें काम कराना है, 12 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 × 8 = 96, और 96 और कितना बचेगा 5 + 4 9, 9/12, यानी 3 × 9 3 चौके 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 3/4 दिन, कितना 8 सही 3/4 दिन टोटल लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो आपको यहाँ पर डेली बेसिस का एक जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उनका ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पर, और आपको बताना है सॉल्व करना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बताना है, डेली बेसिस 500 नीचे पाने वाले जो वर्कर्स है वो कितना % यहाँ पर ज़्यादा हैं, जिसका डेली बेसिस यहाँ पर 650 या उससे अधिक है। चलिए 400 से 500 से कम वाले कौन से 400 450, यानी टोटल यहाँ पर 75 आया, ठीक है, और 650 या उससे अधिक वाले कितने हैं 35, यानी डिफरेंस कितना है 35। और कंपैरिजन किससे करना है दोस्तों, यहाँ पर 650 से अधिक वाले यानी 35 × 100 कितना दोस्तों हो जाएगा 40/35 × 100, ठीक है। अगर 5 से काटेंगे 5 7 35 और 20 5 100, यानी कितना हो जाएगा 4 × 8 = 800/700, कितना दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 का नाम 7 और बचेगा 1, यानी कि 7 का नाम 7 3 × 7 = 28, 114% से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन में आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 4851 दिया है, देन आपको डायमीटर बताना है क्या होगा। चलिए वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई 22/7 r3, यानी कि r3। चलिए 4851 आपको दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए 11 से कट करते हैं, 11 दूना 22 और 11 चौके 44, 4 आएगा, 11 चौके 44 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1, यानी 11 के नाम 11। चलिए
अगर हम लोग तो किसी और संख्या से कट करते हैं, देखिए आर क्यूब बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 441 गुणे 321 गुणे 4 दूनी 8, यानी दोस्तों ये क्या है आपका 41 का स्क्वायर और 41 यानी कि 41 का 21 का, सॉरी दोस्तों 21 का क्यूब और 2 का क्यूब। दोस्तों आर बराबर हो जाएगा 21 गुणे 2 यानी कि 42, 21 गुणे 2 यानी कि 42। सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको इंटू नहीं होगा, 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 11.5, आर बराबर 11.5 आएगा। तो यहाँ पर डी यानी जो कि 2 टाइम्स आर डायमीटर 2 गुणा त्रिज्या के होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2। चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन था जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।